हेलो बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। बेटा आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। तो बेटा बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में हमें सबसे इम्पोर्टेंट की पॉइंट क्या लेना है, दैट इज मिनिमम एंगल ऑफ बेंडिंग ऑफ साइकिल प्लस साइक्लिस्ट। तो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट के अंदर बेटा हमें किस पे फोकस करना है, किस मिनिमम एंगल ऑफ टिल्ट से साइकिल और साइक्लिस्ट को बेंड होना है टूवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बेटा चेक करते हैं। तो बेटा एक सिंपल आपने नोटिस किया होगा, यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट when you take turn while cycling, you tilt yourself and your cycle towards center of curvature of circular track। तो बेटा अगर आप अपनी साइकिल और अपनी बॉडी को टिल्ट नहीं करते हो towards center of curvature of circular track और circular turn, then you will fall on ground, you will fall on road। तो बेटा अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप गिर जाते हो। और गिरते कैसे हो आप गिरते हो आउटवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज अपोजिट टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट मींस आप अपोजिट डायरेक्शन में गिरते हो। तो अब यहां हमें ये चेक करना है कि ये जो एंगल ऑफ बेंडिंग है ये आपको सर्कुलर ट्रैक को नेगोशिएट करने में कैसे हेल्प करता है और कितना मिनिमम एंगल हमें यहाँ रखना है जिससे आप सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ सर्कुलर टर्न को इजीली नेगोशिएट कर पाओगे। तो सबसे पहले चेक करते हैं बेटा कि अगर ये आपका बाइसिकल का व्हील है, तो बेटा ये अगर बाइसिकल का व्हील है तो जो सरफेस आपका व्हील के बॉटम पॉइंट के कांटेक्ट में होगा, जो व्हील का बॉटम पॉइंट सरफेस ऑफ अर्थ के कांटेक्ट में होगा, तो बेटा वहीं से हमें क्या मिलेगा, नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। बेटा वहीं से हमें क्या मिलेगा, हमें वहीं से नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। तो हम सबसे पहले यहां पर नॉर्मल रिएक्शन को ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। हम सबसे पहले बेटा यहां पर नॉर्मल रिएक्शन को बेटा ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज आर। तो बेटा ये नॉर्मल रिएक्शन आपका, ये नॉर्मल रिएक्शन बेटा आपका कितने एंगल से टिल्ट हुआ है वर्टिकल लाइन के साथ, वो भी हम चेक कर लेते हैं। आप चेक कर लो, ये बाइसाइकिल और आपकी बॉडी का वेट है, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। और बेटा अब अगर आपने अपनी बॉडी को बाइसाइकिल को टिल्ट किया है तो जो सरफेस कांटेक्ट में आएगा बॉटम पॉइंट ऑफ व्हील के साथ, वो बेटा यहां पर आपके ऊपर क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। अब बेटा यहां पर अगर ये नॉर्मल रिएक्शन है तो बेटा नॉर्मल रिएक्शन आपको बिल्कुल mg के अपोजिट नहीं मिल रहा। तो बेटा ये जो एंगल ऑफ टिल्ट है, ये जो एंगल ऑफ टिल्ट है, ये हमें यहां फाइंड आउट करना है। तो बेटा यहां आएगा r cos थीटा। और बेटा जब आप सर्कुलर ट्रैक पर टर्न लोगे तो जब आपका व्हील बेटा टिल्ट होगा, जब बाइसाइकिल का व्हील बेटा यहां पर टिल्ट होगा तो बेटा वो ग्राउंड को आउटवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा। तो बेटा ये ग्राउंड को आउटवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा और ये यहां से डस्ट को कहां थ्रो करेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेगा। इसका मीनिंग ये जो ए पॉइंट है बेटा, ये जो ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट बेटा ग्राउंड को आउटवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा। तो ए पॉइंट का रिलेटिव मोशन ग्राउंड पर कहां होगा बेटा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। और इसके रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां लगेगा, टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सर्कुलर ट्रैक। तो बेटा ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, यही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बेटा आपका सोर्स होगा किसका, नॉर्मल रिएक्शन का। तो बेटा यही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका सोर्स होगा नॉर्मल रिएक्शन का। तो बेटा यही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका मेन सोर्स बनेगा नॉर्मल रिएक्शन का। तो चेक करो यहां पर ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा बेटा, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही
आपका मेन सोर्स होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का। दिस इज मेन सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बेटा अगर मैंने गलती से ये बोल दिया होगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द मेन सोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, तो बेटा उसको करेक्ट कर लेना। मेरा मेन मोटिव क्या आपको ये बताना है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है अगर ये सेंटर की तरफ आ रहा है तो बेटा ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका मेन सोर्स होगा सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रेम करने का, सेंट्रीपिटल फोर्स बनाने का। तो बेटा ये आपको क्लियरली आइडिया मिल चुका है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका सेंट्रीपिटल फोर्स को बनाने में हमारी हेल्प करेगा। ठीक है बेटा, अब चेक करो, अगर आर ने यहां एंगल थीटा बनाया वर्टिकल लाइन के साथ, तो बेटा यहां पर आर कॉस थीटा आर का एक कंपोनेंट है, तो बेटा इसका दूसरा कंपोनेंट कौन सा होगा? तो बेटा इसका दूसरा कंपोनेंट होगा दैट इज आर साइन थीटा, दैट इज आर साइन थीटा। तो बेटा चेक करो, जो आर साइन थीटा है, जो आर साइन थीटा है, चेक कर सकते हो बेटा आप, जो आर साइन थीटा है और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो बेटा दोनों ही सेंटर को देख रहे हैं, वो दोनों ही बेटा सेंटर को देख रहे हैं। बेटा अगर ये दोनों सेंटर को देखेंगे तो आप चेक कर सकते हो कि अगर ये दोनों सेंटर को देखेंगे तो बेटा आर साइन थीटा बिल्कुल किसके इक्वल होगा? आर साइन थीटा इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आर साइन थीटा इज इक्वल टू force of friction, and force of friction is equal to mu, force of friction is equal to mu r cos theta, force of friction is equal to mu r cos theta, and these two forces are equal to mv square upon r, these two forces are equal to mv square upon r। तो अगर आप प्रॉपर वे से फिगर बनाओगे तो बेटा अगर आप प्रॉपर वे से फिगर बनाओगे तो आपको यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यहां पर आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिल्कुल r sin थीटा वाली लाइन पर ही मिलेगा। तो अगर आपको प्रॉपर फिगर बनाना है तो बेटा यहां पर जो प्रॉपर फिगर बनेगा उसमें आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और r sin थीटा बेटा एक ही लाइन पर मिलेंगे। आपको प्रॉपर फिगर में r sin थीटा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बेटा एक ही लाइन पर मिलेंगे, क्योंकि r sin थीटा बिल्कुल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल आ रहा है। नाउ r sin थीटा इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू r cos थीटा। यहां पर आपको कंफ्यूजन होगा कि मैंने यहां पर r cos थीटा क्यों पुट किया, क्योंकि बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला होता है F इक्वल टू म्यू mg। तो आप चेक करो यहां पर म्यू mg, बेटा mg किसके इक्वल है? mg आपका r cos थीटा के इक्वल है, क्योंकि बेटा यहां पर वर्टिकल इक्विलिब्रियम बनेगा, क्योंकि यहां पर बाइसिकल के पास, यहां पर बाइसिकल के पास बेटा वर्टिकल मोशन नहीं होगा। तो अगर वर्टिकल मोशन नहीं होगा तो उस केस में बेटा वर्टिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा? डाउनवर्ड फोर्स किसके इक्वल होगा? अपवर्ड फोर्स के इक्वल होगा। तो mg किसके इक्वल होगा? r cos थीटा के इक्वल होगा। तो हम अब वर्टिकल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखेंगे r cos थीटा इक्वल टू mg। तो बेटा अब हम क्या करेंगे? अब हम इक्वेशन नंबर 1 को इस टाइप से लिखेंगे r sin थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। बेटा रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमें एंगल ऑफ टिल्ट यहाँ फाइंड आउट करना है, तो हमें r sin थीटा को इक्वेट करना पड़ेगा mv स्क्वायर अपॉन r के साथ। तो बेटा अब यहाँ क्या होगा? r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r इंटू mg, m से m कैंसिल, r से r कैंसिल। तो बेटा यहाँ पर tan थीटा किसके इक्वल आ रहा है? v स्क्वायर अपॉन rg। बोलो बेटा यहाँ पर अब थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स v square upon rg। So this is the minimum angle of tilt, this is the minimum angle of deviation of bicycle and your body towards center of curvature of circular track। तो बेटा ये एंगल आपको यहां पर मिला है, that is the minimum angle, that is the minimum angle for these values of velocity and radius। तो बेटा यहां पर
जो वेलोसिटी और रेडियस की वैल्यू गिवन होगी, उन वेलोसिटी और रेडियस की वैल्यू के लिए ये आपका मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होगा, ये आपका मिनिमम एंगल ऑफ टिल्ट होगा फ्रॉम वर्टिकल लाइन। तो आप वर्टिकल लाइन से इतने एंगल से टिल्ट होंगे जब आप सर्कुलर ट्रैक पर साइकिलिंग के थ्रू टर्न लोगे। तो बेटा जब आप साइकिलिंग करोगे सर्कुलर टर्न पर, सर्कुलर ट्रैक पर, तो आपको इतने एंगल से अपनी बॉडी और बाइसाइकिल को टिल्ट करना पड़ेगा फॉर दीज वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी एंड रेडियस। देन आफ्टर अब हमें ये चेक करना है कि इस ट्रैक पर आपको मिनिमम कितना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहां बनाना पड़ेगा। तो बेटा मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए, मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए बेटा हमारे पास सिंपल इक्वेशंस हैं। मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सिंपल इक्वेशंस हैं। इक्वेशंस क्या है बेटा हमारे पास, दैट इज म्यू आर कॉस थीटा, आप चेक कर सकते हैं म्यू आर कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। आप चेक कर सकते हो म्यू आर कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। नाउ म्यू इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर इंटू आर कॉस थीटा। आप चेक कर सकते हो बेटा इंटू आर कॉस थीटा। नाउ म्यू इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। आर कॉस थीटा बेटा किसके इक्वल है, एम जी के इक्वल है, तो एम से एम कैंसल। नाउ म्यू मिनिमम, नाउ म्यू मिनिमम फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी एंड आर can be taken by this equation, and this equation आपको क्या दे रही है बेटा, and this equation is giving us, this equation is giving us value of minimum coefficient of force of friction। बेटा उसकी वैल्यू क्या आ रही है चेक कर सकते हो, that is v square upon rg। तो बेटा अब म्यू मिनिमम की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है v स्क्वेयर अपॉन आर जी। अब बेटा यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि अब इस सर्कुलर ट्रैक पे आप बाईसाइकिल की या साइकिल की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या ले सकते हो। तो बेटा मैक्सिमम वेलोसिटी आपको मिलेगी v मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। तो बेटा आपको मैक्सिमम स्पीड ऑफ साइकिल भी यहाँ मिल चुकी है और आपको इस सरफेस पर मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी यहाँ मिल चुका है बेटा। तो अब आपको ये चेक करना है, अब आपको बेटा यहाँ पर ये चेक करना है कि अगर हम थीटा की वैल्यू, अगर हम थीटा की वैल्यू 0 डिग्री के आसपास रखेंगे, तो बेटा अगर हम थीटा की वैल्यू 0 डिग्री के आसपास रखेंगे तो क्या होगा बेटा, ये वैल्यू आपकी इंक्रीज करेगी। ये वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो बेटा कोफिशिएंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका डिक्रीज करेगा, कोफिशिएंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका डिक्रीज करेगा। तो बेटा हम इस इक्वेशन से एंगल ऑफ टिल्ट को वेरी करके यहां पर मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। और बेटा यहां पर आपको बाइसाइकिल को, अपनी बॉडी को टिल्ट करने का मेन रीजन क्या मिला कि बेटा टिल्ट करोगे तो यहां पर जो आर साइन थीटा कंपोनेंट बनेगा वो बेटा बिल्कुल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल आएगा। और बेटा अगर आप टिल्ट करोगे तो मिनिमम फ्रिक्शन वाले सरफेस पर भी टर्न आप ले पाओगे, क्योंकि अगर आप टिल्ट नहीं करोगे तो आपको यहाँ पर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगा और उससे क्या होगा, यू विल फॉल ऑन रॉड, यू विल फॉल ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। तो बेटा यहाँ पर टिल्ट होने का मेन रीजन क्या है कि यहाँ पर अगर इस सरफेस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका मिनिमम है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर आपका मिनिमम है तो उस केस में बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के साथ सेफ्टी सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पर बाइसाइकिल को, अपनी बॉडी को सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ बेंड करते हैं। आप चेक कर सकते हो यहाँ पर कि अगर आप
तो अगर आप बेटा यहाँ पर इस एंगल को इंक्रीज करोगे, अगर आप इस एंगल को थीटा को इंक्रीज करोगे तो बेटा कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो बेटा कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी तो म्यू आपका इंक्रीज होगा। तो आप चेक कर सकते हैं म्यू प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये बेटा एंगल ऑफ टिल्ट है। अगर आप एंगल ऑफ टिल्ट को इंक्रीज करोगे तो बेटा कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी। अगर कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी तो बेटा यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज होगी, जिससे यहां पर बेटा फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज होगी। और अगर फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज होगी तो बेटा यहां पर आपको टर्न लेने में डिफिकल्टी महसूस नहीं होगी। आपको यहां पर टर्न लेने में डिफिकल्टी महसूस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर इंक्रीज होगा तो बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स भी इंक्रीज होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स भी इंक्रीज होगा। और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स आपका इंक्रीज होगा तो इजीली आप इस सर्कुलर ट्रैक को, सर्कुलर टर्न को नेगोशिएट कर पाओगे। सो दिस इज ऑल अबाउट बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट।